किसी भी मामले पे आइन के अंदर रहते हुए अपना फैसला दे सकते हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनसे कभी भी इनहराफ नहीं करना चाहिए। सबसे अहम जो एक है वही है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, कि इंसाफ देने में ना तो ताखीर करनी चाहिए, लेकिन आप बहुत उजलत से काम लेंगे तो दफन हो जाएगा इंसाफ। और आज कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जो एक गालिब राय है वो ये है कि आईनी तरामीम के लिए क्योंकि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, इसलिए हुकूमत को जरूरत है अपोजिशन के मेंबरान को तोड़ के अपने हक में वोट दिलवाने के लिए। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आर्टिकल 63A की वो तशरीह मौजूद थी जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो उजलत में वो फैसला रिवर्स करवाया गया और उसके बाद अब एक फ्लड गेट ओपन हो गया है हॉर्स ट्रेडिंग का। अब हमारे लोग तोड़े जाएंगे, उनको उठाया जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस बात का गालिब इम्कान है कि हुकूमत के अब दोनों जो हाथ ग्लव्स के अंदर थे वो बाहर आउट ऑफ ग्लव्स, अब बिल्कुल हाथ ओपन आ गए हैं कि एक तो हमारे लोगों को उठाया गया, उनको गायब किया गया, उनको एबडक्ट किया गया, लेकिन अब इसके बाद तो एक क्लीन चिट मिल जाएगी। और वो जो एक बाजार गर्म हुआ करता था 90 की दहाई में हॉर्स ट्रेडिंग का और छंगा मांगा सियासत का, बदकिस्मती से वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लेकिन अगर कोई आपका मेंबर दूसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। रहमान साहब एक मिनट, एक इसमें ये तो पॉलिटिकल सारा एंगल हो गया कि बाजार गर्म हो जाएगा, लोगों की जमीरों के सौदे होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन दूसरा टेक्निकल ये है कि रिव्यू जब भी होता है उसमें ऑथर जज या ऑथर बेंच बैठता है, इसमें ऑथर जज है नहीं। आपके मुनीब अख्तर साहब उस फैसले में बैठे हुए थे, वो भी ऑनरेबल प्यूनी जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब हमारी किसी से लव लॉस नहीं है, ना कोई लव हेट रिलेशनशिप है, ना कोई मुनीब अख्तर साहब जो ऑनरेबल जज हैं या मंसूर साहब हमारे चचा के बेटे हैं, और ना कोई हमारी खुदा ना खास्ता ये जो है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से कोई खून का कोई खूनी लड़ाई है। लेकिन हम उसूलों की बात करते हैं, और उसूल की बात यह है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया और उस वक्त हुकूमत को यह लगा कि चीफ जस्टिस बहुत पावरफुल है तो 2 और सीनियर जज साथ बैठाएं। अब क्या हो गया, जब वो 2 सीनियर जज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, अब आप उसी अपने हाथ के बनाए हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आपने चेंज कर दिया। एक तो ऑथर जज इस फैसले में नहीं है जिसकी वजह से इस पे सवालात उठ रहे हैं, और दूसरा जो आपने बेंच बिठाया है, बेंच को बिठाने के लिए जो पैनल बैठता है 3 सीनियर जजेस का, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज, उसमें से आपने मुनीब साहब को जब निकाला तो मंसूर साहब भी हट गए। लेकिन इसमें कायदे कानून के तहत बनियाल साहब भी रिटायर हो गए, सारे फैसले में जो कानूनी नुकात भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्यूनास भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेक्यूनास भी हैं, और पॉलिटिकली भी बदकिस्मती से ये दरवाजा खोल देगी पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का। ठीक है, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अताब बंदियाल साहब और एजाजुल एहसन साहब तो अब रिटायर हो गए हैं, तो क्या मुमकिन होता कि जस्टिस मुनीब के साथ जो है वो कोई ऐसे जजेस को बिठाया जाता, या जस्टिस मुनीब को उन्होंने कहा कि अगर आप जज को खुद बैठना ही नहीं चाहता तो उसको कोई जबरदस्ती किसी बेंच के अंदर नहीं बिठाया जा सकता? पहली ये चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपके मेंबरान हैं वो अब ऑटोमेटिकली अपनी रुकनियत खो देंगे अगर कोई वोट करता है आपकी पार्टी हिदायत के खिलाफ। फिर भी आपको लग रहा है इसके बावजूद भी आपके मेंबर दूसरी तरफ चले जाएंगे या जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं इन आईनी तरमीम के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है जो आपने बेंच की बात की, मुनीब अख्तर साहब ने बेंच छोड़ा नहीं है, और जब तक आप बेंच टूटता नहीं है, जब तक बेंच टूटता नहीं, आप नया बेंच बना ही नहीं सकते। उन्होंने बेंच नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने गुजारिशात मारूजात पेश किए कि इन नुकात की वजह से वो समझते हैं कि इस बेंच को ये केस नहीं सुनना चाहिए। उसमें एक एडहॉक जजेस वाला मामला भी है, और दूसरा जो जिस तरीके से ये बेंच बना कि उसमें सीनियर जजेस नहीं बैठे हुए थे उस कमेटी में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बनता है। तो ये तो अजीब सी बात है कि एक जज एक बेंच में है, उसने उस बेंच से रिक्यूज नहीं किया। नॉर्मली होता है कुछ जज साहबान आके कहते हैं कि मैं नहीं बैठ सकता, और वो छोड़ देते हैं। हमारे सामने माजी में ऐसे केसेस रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे ख्याल में
आफरीदी साहब जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक केस में वो पीछे आर्ग्यूमेंट करने मैं नहीं बैठता, वो बेंच ही छोड़ गए। लेकिन जब बेंच टूटा नहीं है, जज साहब ने बेंच खुद छोड़ा नहीं है, आप कैसे बेंच फिर तोड़ सकते हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा जो आपने ये दूसरा नुक्ता पेश किया है कि मेंबरशिप तो उनकी फिर भी चली जाएगी। देखिए, हुकूमत के पास बड़े टूल्स होते हैं, हमने अपने मेंबर्स सिक्योर किए हैं जितना हम कर सकते हैं, लेकिन आप ही के सामने अभी इसी हफ्ते, बल्कि दो हफ्ते तकरीबन होने को आए हैं कि जिस तरीके से नकाब पोश आके उन्होंने जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला किया, एक जमाने में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, वो दहशतगर्दों ने किया था। ये लोग कौन थे जो नकाब पोश आगे उठा के ले गए? और दूसरा, हमारे बलोच साहब एक बड़े एग्जाम्पल सिर्फ एक दे रहा हूं, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बड़े ऑनरेबल एमएनए, वो हुकूमत के हाथ नहीं आ रहे थे जी, कि घर की खातून, वाइफ, बेटी और खाला को उठा लिया गया और उसके बाद उन पे हाथ डाला गया। तो अगर इस तरीके से आपने आईनी तरामीम करनी है, तो ऐसी आईनी तरामीम से तो ये तो एक खुदकुश हमला है पाकिस्तान के आईन पे, कि लोगों को उठा लो, लोगों को गायब करा लो, उनकी जमीर खरीद लो, अगर जिसका नहीं खरीदा जाता उसको थ्रेट कर लो और लोगों की मेंबरशिपें खत्म करवा लो। आखिर क्या ऐसी इमरजेंसी है? कोई तीसरी जंग अजीम आ गई है? कोई खुदा न पावर्स ने खुदा न हमला कर दिया है कि आप आईनी तरामीम के पीछे हाथ धो के पड़ गए? और ये जो बिलावल साहब गली गली फिर रहे हैं आईनी तरामीम के हक में, वो लेक्चर दे रहे हैं, उनके अपने वालिद मोहतरम की जब हुकूमत थी 8 से 13 और अभी जो 16 महीने खुद वजीर खारजा थे, तब उनको ये आईनी तरामीम का दौरा क्यों नहीं पड़ा था? कहीं किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगा दिया, लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया कि अगली बारी ताड़ी थोड़ा सा हमारे साथ चलो? अच्छा, ऐसी कोई बात तो नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें हुकूमत का तो आर्गुमेंट ये है कि ये तो मामला बहुत देर से पेंडिंग था और इसमें उजलत की बजाय तो इसमें तो ताखीर हुई है। ये नजरसानी की वो अपीलें हैं जो सुनी ही नहीं जा रही थी। तो आपको फिर भी लगता है ये काम सारा इमरजेंसी के अंदर किया गया है? रहमान साहब, अब आपकी भी माशाल्लाह बालों में सफेदी आ गई है और मुझे तो अब मैं समझता हूं काले बाल कम हो गए हैं, दाढ़ी में सफेद ज्यादा है, ग्रे। अच्छा। और ये जो लोग ये कर रहे हैं, वो तो हम इतने छोटे से थे, ये पाकिस्तान का सत्यानाश मार रहे हैं। चाहे पीपल पार्टी है, नून लीग है, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया 90s की दहाई में। स्टील मिल बेच दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया, रेलवे का कर दिया, इदारे तबाह बर्बाद, करप्शन का दौरा, खजाना खाली। लोगों को अचानक जो आइन का दौरा पड़ा है, आप मुझे बताइए, ये जो दौरा पड़ा है, रात के 2 बजे पड़ा था दौरा, और इनके अपने लॉ मिनिस्टर कहते हैं मुझे मुसविदा मिल गया। वो नहीं था आर्किमिडीज जिसने कहा था कि यूरेका मैंने पा लिया, तो हमारे मिनिस्टर लॉ भी कहते हैं मैंने पा लिया यूरेका। मुझे किधर से मिला भाई मुसविदा? मरगला की पहाड़ियों से उतर के आया है? किधर से आया है? पैदल आया है, हवाई जहाज में आया है? वैसे तो ये खुदा को माने इन हालात में जब मेंबरान उठाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे हमलावर हैं, अचानक सुप्रीम कोर्ट से मैं बदगुमानी नहीं कर रहा, लेकिन ये चीजें लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या उजलत थी कि तहरीक इंसाफ के हक में जो फैसला आया उसमें तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने इतनी उजलत नहीं दिखाई। रोज शरीर बच्चों की तरह इलेक्शन कमीशन बैठ जाता है, हम अमल करें ना करें, हम किस तरह अमल करें, पानी पी के अमल करें, बैठ के अमल करें, और एक तो देखिए आपने घंटों में फैसला कर दिया।